अगली खबर का रुख करते हैं। एक तरफ सैलाब इंसानों को मार रही है तो दूसरी तरफ गोमाता पर भी जल प्रहार हो रहा है। जी हां, राजस्थान और हरियाणा में गौशाला में गायों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। राजस्थान में पानी में डूबने की वजह से 300 गाय मर गईं, तो हरियाणा के फरीदाबाद की एक गौशाला में 2 दिन में 4 गायों ने दम तोड़ दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि यह सब उस राज्य में हो रहा है जहां की सरकार उस पार्टी की है जो हमेशा गाय के हित की बात करती है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, अंदाजा लगा लीजिए गौ माता की कितनी सेवा हो रही है यहाँ। जालौर, जयपुर पर गौ क्षेत्र और नंदीग्राम की। हरियाणा के फरीदाबाद में लापरवाही से गाय दम तोड़ रही हैं। अब तक यहां पर 4 गाय मर चुकी हैं और कई गाय अंतिम सांसें ले रही हैं। बल्लभगढ़ की नंदीग्राम गौशाला में गाय कीचड़ और दलदल में रहने को मजबूर है। हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा ने गौशाला जाकर वहां के हालात पर जाना। बल्लभगढ़ की गौशाला में मैं हूं। 4 दिन पहले यहां पर खबर आई कि किस तरीके से यहां पशुओं की हालत लगातार खराब है, और फिर खबर आई कि यहां पर कुछ पशुओं की मौत हो गई है। फिलहाल इस गौशाला में मैं हूं। हालात आप देख लीजिए, गंदगी जरूर है गौशाला में, और साथ साथ साफ सफाई को लेकर अब कोशिश की जा रही है स्थानीय प्रशासन की तरफ से कि हालात को सामान्य किया जाए। लेकिन स्थिति जिस तरीके से थी वो साफ समझाने के लिए तैयार है कि हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ पर पंकज जी मेरे साथ हैं जो समिति में इस समय मौजूद हैं। पंकज जी, ये बताइए कि जो स्थिति नजर आ रही है, उधर गंदगी है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, ये कहा जा रहा था कि चारा आप लोगों के पास नहीं है। बल्लभगढ़ की वल्लभगढ़ की गौशाला में मैं हूं। खबर आई कि यहां पर गायों की बहुत बुरी स्थिति है, हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उनके पास चारा तक नहीं है। फिर ये खबर आई कि पशुओं की मौत हो गई है, और हालात इस तरीके से हैं कि यहां पर बेहद गंदगी है, पशुओं के पास चारा नहीं है, और शायद स्थानीय प्रशासन इस खबर के बाद जागा जरूर। अब सफाई शुरू की जा रही है, यहाँ पर लगातार प्रशासन के लोग मौजूद हैं, लेकिन ऐसी स्थिति बनी क्यों? और जिस तरीके से आप कीचड़ देख रहे होंगे उससे अपने आप में आप समझ सकते हैं कि हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। फिलहाल पंकज जी मेरे साथ हैं जो समिति में मौजूद हैं। पंकज जी, जो हालात नजर आ रहे हैं वो समझाने के लिए काफी है कि बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। ना ही यहाँ पर चारा था कुछ दिन पहले, ना ही यहाँ पर साफ सफाई है, अभी भी गंदगी यहाँ पर मौजूद है। तो फिर समिति क्या कर रही है और क्या परेशानी है आप लोगों के साथ कि आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर? समिति चारा मुहैया कराने में लगी हुई है, क्योंकि प्रशासन से तो चारा आता नहीं है। तो हरा चारे की व्यवस्था करते हैं, भूसा लोगों से कलेक्ट करके, पैसा कलेक्ट करके भूसा डलवाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर हालात की जो स्थिति बन रही है उसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, प्रशासन की है, आप लोगों की है? किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो मुख्य रूप से ये गौशाला प्रशासन की ही है। समिति तो इसको सहयोगी है, इस गौशाला को चलाने में सहयोग कर रही है। तो जिम्मेदारी समिति की नहीं बनती है कहीं भी। साल पहले बहुत बुरा हाल था। ये हालात समझाने के लिए आपको काफी है कि किस तरीके से यहाँ पर पशुओं के हालात हैं, किस तरीके से परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, किस तरीके से यहाँ पर स्थानीय प्रशासन हाथ खड़े करके खड़ा हुआ है। और फिलहाल समिति ये कह रही है कि उसके पास पैसा नहीं है कि वो कुछ कर सके। प्रशासन और समिति की वजह से स्थिति पशुओं की क्या है वो आप देख रहे होंगे। कीचड़ में पशु खड़े हुए हैं यहाँ पर, जरा सी बारिश होती है उसके बाद ये लोग खड़े तक नहीं हो पाते, बुलडोजर से इन्हें हटाया जाता है, रोड यहाँ तक है नहीं ढंग से। ऐसे में जिस तरीके से बिना चारे के पशु लगातार जीवन गुजार रहे हैं, निश्चित तौर पे इस पर सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पे भी और समिति पे भी। कैमरामैन संजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, बल्लभगढ़।